ज़ीशान है और मैं फैसलाबाद के एक गांव का रहने वाला हूँ। मुझे फुटबॉल का बहुत शौक था और मैं हर रोज़ शाम को फुटबॉल खेलने के लिए जिस गली से गुजर कर जाता था, वहाँ एक समरीन नाम की लड़की रहती थी जो रोज़ मुझे देखने के लिए मेरा इंतज़ार किया करती थी। वो मुझे छुप छुप कर देखा करती थी और मुझे उसका यूं छुप छुप कर देखना बहुत अच्छा लगता था। और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी इशारों में बात होने लगी। मैं जब भी उसकी गली से गुजरता तो वो कभी छत पर मेरा इंतज़ार कर रही होती थी, तो कभी दरवाजे में खड़े होकर। ऐसे ही इशारे इशारे में हमें एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। फिर हम दोनों फ़ोन पर दिन रात बातें करने लगे। वो मुझे मेरे नाम से नहीं बल्कि एस कहकर पुकारा करती थी। उसे तोहफों का शौक नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने उससे एक घड़ी तोहफे में दी। वो बहुत खुश हुई और उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे इस तोहफे को, इस घड़ी को हमेशा अपने सीने के साथ लगा कर रखूंगी। वो मुझे अक्सर कहा करती थी कि तुम मुझे कभी छोड़ना मत, और मैं उसे हमेशा यही जवाब देता था कि मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। ऐसे ही हमें 5 साल गुजर चुके थे और हमने साथ जीने मरने की कस्में खा ली थी। सारी जिंदगी मोहब्बत निभाने के वादे और दावे भी कर लिए थे, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो वादे और कस्में सिर्फ ज़बान की हद तक रह जाएंगी, क्योंकि जिसको छोड़कर जाना होता है उसे कहाँ कुछ याद रहता है। वो तो बस चला जाता है। पाकिस्तान में नौकरी ना मिलने की वजह से मुझे परदेस आना पड़ा, लेकिन मुझे क्या पता था कि जिसके लिए मैं खुशियां खरीदने के लिए आया हूँ, जिसके लिए मैं दुनिया की हर चीज़ खरीदना चाहता हूँ, बल्कि जिसके कदमों में मैं दुनिया रखना चाहता हूँ, उसके करीब मेरी कोई औकात नहीं है। जबकि वो मुझे कहा करती थी कि तुम परदेस जाकर मुझे भूल मत जाना, और जवाब में मैं उसे कहता था कि मैं खुद को तो भूल सकता हूँ, लेकिन मेरा तुमसे ये वादा है कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगा। और आज मुझे परदेस में आए हुए 1 साल 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन उसने 1 साल 3 महीनों में मुझे एक बार भी मैसेज करके मेरा हाल तक नहीं पूछा। मैं जब से यहाँ आया हूँ उसका तब से वो मोबाइल नंबर बंद जा रहा है। मुझे कोई खबर नहीं है कि वो कहाँ चली गई और क्यों चली गई। उसकी यादें मुझे सारी सारी रात सोने नहीं देती। मैं अक्सर उसे यही कहता था कि अगर तुम मुझे कभी छोड़कर जाना चाहो तो बस मुझे सिर्फ एक दफ़ा बता देना कि तुम्हें मेरी ज़िंदगी से जाना है। मैं तुम्हें जाने दूंगा, तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा, क्योंकि ज़बरदस्ती के रिश्ते हमेशा तकलीफ देते हैं। लेकिन उसने मुझे एक बहुत अच्छा सबक सिखाया। उसने साबित कर दिया कि कभी भी किसी पर इतना यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस पर जितना यकीन होता है वह इंसान यकीन के टुकड़े टुकड़े करता है। सच तो ये है कि परदेस के रहने वालों के हिस्से में तन्हाई और दर्द के अलावा कुछ नहीं आता। मैं खुदा से बस यही दुआ करता हूँ कि वो एक बार मुझसे राब्ता कर ले। अगर उसे मेरे साथ नहीं रहना तो कम से कम मुझे एक बार बता तो दे, ताकि मेरी बेचैनी और मेरा इंतज़ार ख़त्म हो जाए, क्योंकि ऐसा इंतज़ार मुझे बहुत तकलीफ़ दे रहा है, जिसमें मुझे यही नहीं पता कि जाने वाला लौट कर आएगा भी या फिर नहीं।
बस अब मेरे दिल में सिर्फ एक ही हसरत है कि वो कहीं से मुझसे राब्ता कर ले और मुझे बता दे कि वो मेरी जिंदगी से जा चुकी है।